बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी और हजरत मौला अली की बीवी और हजरत हसन और हुसैन की वालिदा है। आपकी केवल 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आपने नबुवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब फातिमा की हालत शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्जाम झूठा साबित हुआ। अक्सर फातिमा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हजरत अली रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते थे। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली रोजाना की पूरी कमाई किसी जरूरतमंद की मदद के लिए खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं होती थी। हजरत फातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास में हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने हाथों से ही किया करती थी। हजरत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की एक सूखी खाल थी, जिसमें उनका ऊंट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम में आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कोई कभी फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हजरत अली और बीबी फातिमा का जोड़ा मिसाल ही रहा है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी न रखी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने प्यारे लाडली बेटी को यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे ज्यादा अखलाकी फरीजा शौहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से भी यही कहा, आप मुझे बहुत अजीज हो, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज है। हमेशा मेरे बेटी फातिमा के साथ अच्छे बर्ताव करना। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत फातिमा को लाने उसके ससुराल तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली घर में मौजूद नहीं थे। ये देखकर बीबी फातिमा ने अल्लाह के प्यारे हबीब से यानी अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती है। दोस्तों, ये वाकया हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की शादी के 3 दिन के बाद में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लाडली और प्यारी बेटी को लाने के लिए फातिमा के ससुराल गए, यानी कि हजरत अली के घर में तशरीफ ले गए और आपने अपने प्यारे बेटी फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी वालिद मोहतरम से ये अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाजत के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर में नहीं है, अगर इजाजत दो तो मैं अपने शौहर हजरत अली का इंतजार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए।
आपने अपने आहद को समेटा। फिर अल्लाह के रसूल यानी कि वही कच्ची जमीन पर दीवार पर टेक लगाए हुए बैठ गए और हजरत अली का इंतजार करने लगे। आज ये भी बड़ी अजीब बात थी कि आज हजरत अली भी घर में बड़ी देर से आई। जब हजरत अली घर में तशरीफ लाई तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्चे जमीन पर दीवार पे टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रदियल्लाहु अन्हु बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से पूछा, ए अली, अगर इजाजत दो तो मैं अपने बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब कुछ आपकी कदमों की बरकत से है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं? ए कैसे हो सकता है? ए सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर अली से घर जाने की इजाजत ना ले लूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ऐ सुनकर हजरत अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक फातिमा की इन आमाल की बरकत से मुझे कल कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाकया बताते हैं। एक मर्तबा मदीना शहर में एक औरत का उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। दोस्तों, उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसके मायका था, जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारे बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, उसका कोई पैमाना नहीं कि कोई उसको माप सके। लेकिन यहाँ जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी शौहर मुझको पाबंद करके गए हैं, और मेरी शौहर मुझसे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे पाबंद किया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात का कोई खबर नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ पहले अल्लाह के रसूल से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, कि मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर जाऊं या फिर ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। खैर दोस्तों, 2 दिनों के बाद फिर से खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी से पता किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर से फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। दोस्तों, इसके बाद 4 दिन गुजरे कि खबर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। दोस्तों, अब यहाँ पर आप सोचिए कि चाहे कोई भी बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने पर भी क्यों ना हो, इस तरह से अगर उसका बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरे जेवर बेच दो,
चाहे कुछ भी हो जाए मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे उनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत भी देखने के लिए नहीं जा रही है। इसने अल्लाह के प्यारे हबीब के पास फिर से पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से निकलने का मना करके गया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे। आपने फरमाया कि उस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। दोस्तों, ये है अल्लाह के रसूल को मानने वाली औरत। सुबहान अल्लाह। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर 2 दिनों के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता करो उस औरत को कि वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं गई। तो सहाबाए कराम पता करके आई और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए आपके निजाम पर, आपके फरमान पर। आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दिन की पहरेदार बन गई है। वो औरत अपने बाप की आखिरी सूरत देखने नहीं गई है। ऐ सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक उठाए। सहाबाए कराम अर्ज करते हैं कि उस औरत का मुकद्दर जागा। हमने देखा चंद आंसू हुजूर के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर उस औरत को एक खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर की इताअत की है। तेरी इस फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म को सही तरह से मानने की तौफीक अता फरमाई। आमीन सुम आमीन।